हेलो फ्रेंड्स, ये न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर जो जानकारी आपको मिलने वाली है, जो इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त होगी, वो कहीं ना कहीं आपके काम आ सकती है, आपके किसी परिवार के सदस्य के काम आ सकती है या फिर आपके किसी रिश्तेदार के काम आ सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान से इस न्यूज़ को पढ़ लेना, समझ लेना। और इंग्लिश की प्रैक्टिस तो आपकी हो ही जाएगी। कई सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड्स सीखने को आपको मिलेंगे, तो आपकी वोकेबलरी भी यहाँ से स्ट्रॉन्ग होगी। Class 10 and 12 students from 24 to 25 academic session will be first batch। क्या अर्थ हो रहा है? क्लास 10 कक्षा 10 और कक्षा 12 स्टूडेंट छात्र फ्रॉम 24 टू 25 एकेडमिक सेशन। एकेडमिक सेशन का मतलब होता है शैक्षणिक सत्र। तो ये 2024-2025 के एकेडमिक सेशन की बात कर रहे हैं। विल बी होगा फर्स्ट बैच, पहला बैच। क्या मतलब हुआ कि 2024-2025 का जो एकेडमिक सेशन होगा तो वो कक्षा 10 और कक्षा 12 के छात्रों के लिए पहला बैच होगा। अभी मामला क्लियर नहीं हुआ। एक्चुअली है क्या, मैं आपको बताऊं। सीबीएसई बोर्ड ने ये डिसीजन लिया है कि वो अब से बाद में, यानी कि 2024-2025 का जो एकेडमिक सेशन होगा उसमें बोर्ड की परीक्षा एक बार नहीं कराएगा, बल्कि अब बोर्ड की परीक्षा अब से आगे 2 बार कराई जाया करेगी। तो कहने का मतलब इनका ये है कि 2024-2025 में जो एकेडमिक सेशन होगा तो इस तरह के सिस्टम से गुजरने वाले छात्रों का वो पहला बैच होगा। ठीक है, यानी कि पहली बार कक्षा 10 और कक्षा 12 के छात्र जो है साल में 2 बार बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले छात्र होंगे, ऐसे करके कहा गया है। और बाकी इन्फॉर्मेशन डिटेल में आपको इसके अंदर पता लग जाएगी। न्यू दिल्ली, द स्टूडेंट्स हु विल commence their class 10 and 12 from the 2024 to 25 academic session। The students छात्र who will commence का मतलब होता है प्रारंभ करना, शुरू करना। तो छात्र जो शुरू करेंगे their class 10 and 12 अपनी कक्षा 10 और कक्षा 12 फ्रॉम द 2024 टू 25 एकेडमिक सेशन, 2024-25 का जो शैक्षणिक सत्र होगा उसमें जो छात्र अपनी कक्षा 10 और कक्षा 12 की शुरुआत करेंगे विल बी द फर्स्ट बैच, वो पहला बैच होगा टू गेट द अपॉर्चुनिटी, जिनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिनको अवसर मिलेगा टू सिट, बैठने का, फॉर द मल्टीपल बोर्ड फॉर्मेट। मल्टीपल बोर्ड फॉर्मेट का शुद्ध हिंदी में मतलब है एकाधिक बोर्ड प्रारूप। एकाधिक बोर्ड प्रारूप का मतलब क्या? एक से अधिक बार बोर्ड के एग्जाम होने का जो प्रारूप तैयार किया गया है तो उसमें बैठने का चांस उनको मिलेगा। समझ में आ गई बात? द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको शॉर्ट में सीबीएसई बोलते हैं, सीबीएसई की फुल फॉर्म हो गई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, विल बी कंडक्ट करेगा द फर्स्ट मल्टीपल बोर्ड एग्जाम्स, पहली बार जो है मल्टीपल बोर्ड एग्जाम को कंडक्ट करेगा। यानी कि एक बार से अधिक, अब तक क्या हो रहा था कि एक सेशन में एक बार बोर्ड के एग्जाम कराए जा रहे थे, लेकिन अब एक से अधिक बार होंगे तो वो मल्टीपल बोर्ड एग्जाम्स की कैटेगरी में आएंगे। तो सीबीएसई जो है पहली बार मल्टीपल बोर्ड एग्जाम्स को कंडक्ट करेगा, बारिंग द वन इन इंस्टेंस इन 2021। देखिए, बारिंग का मतलब होता है के सिवाय या के अतिरिक्त या को छोड़कर। तो 2021 के इंस्टेंस का मतलब होता है उदाहरण। 2021 के उदाहरण को छोड़कर व्हेन द एग्जाम हैड टू बी स्प्लिट, जहाँ पे एग्जाम को स्प्लिट करना पड़ा था। स्प्लिट का मतलब होता है हिस्सों में बांटना, इंटू 2, 2 हिस्सों में बांटना पड़ा था ड्यू टू कोविड-19 की वजह से, कोरोना काल की वजह से। ठीक है, तो कहने का मतलब उनका क्या है कि ऐसा जो है 2021 में तो करना पड़ा था, कोविड-19 की वजह से एग्ज़ाम को 2 हिस्सों में विभाजित करना पड़ा था, तो
इस एग्जाम्पल को अगर छोड़ दें 2021 के, क्योंकि 2021 में भी 2 बार परीक्षाएं हुई थी, तो अगर इसको छोड़ दें तो ऐसा पहली बार सीबीएसई करेगा कि बोर्ड की परीक्षाएं 2 बार करवाएगा। फ्रॉम 2025 अकॉर्डिंग टू ए सीनियर ऑफिशियल एट द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और ऐसा जो है 2025 का जो एकेडमिक सेशन होगा तब से होना शुरू हो जाएगा, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि जो शिक्षा मंत्रालय है उसके एक अधिकारी ने बताया। इन अक्टूबर 2023 के अक्टूबर में इन एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, अपने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में, एक्सक्लूसिव का अर्थ होता है विशेष, अपने एक विशेष इंटरव्यू में टू TOI जो टाइम्स ऑफ इंडिया को दिया गया था, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, हैड सेड, उन्होंने कहा था, क्या कहा था उन्होंने, दैट द ट्वाइस ए ईयर बोर्ड फॉर्मेट, कि एक साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम कराने का जो प्रारूप है, जो फॉर्मेट है, विल बी रोल्ड आउट, उसको शुरू कर दिया जाएगा फ्रॉम द 2024 to 25 एकेडमिक ईयर, 2024-2025 का जो शैक्षिक वर्ष होगा उस साल से ये एक बार मतलब एक साल में 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम कराने का जो प्रारूप है उसकी शुरुआत कर दी जाएगी, ऐसा उन्होंने बताया था। कब बताया था? अक्टूबर 2023 में। विच मीन्स, जिसका मतलब है दिस विल बी एडॉप्टेड। एडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना, स्वीकार करना। इसका मतलब ये है कि स्वीकार कर लिया जाएगा फ्रॉम द 2025 बोर्ड एग्ज़ाम्स, 2025 के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे फॉर क्लास 10 एंड 12, कक्षा 10 और कक्षा 12 के 2025 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होंगे तब से इसको अपना लिया जाएगा। विच इज़ अराउंड 1.5 ईयर फ्रॉम नाउ, और अभी तब से जो है मतलब तब तक के लिए अभी से कितना टाइम है? 1.5 ईयर, लगभग 1.5 साल। भाई इन्होंने 1.5 साल का मतलब क्या है कि अक्टूबर 2023 की बात करी है, तो तभी उन्होंने कहा था कि अभी तो उस प्रोसेस को अपनाने में 1.5 साल बाकी है, तो अब तो 1.5 साल नहीं है ना। दिस विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द प्रेजेंट क्लास 9th एंड 11th स्टूडेंट, और ये फ़िलहाल जो है कक्षा 9 और कक्षा 11 के छात्रों पर प्रभावी हो जाएगा। इफ़ेक्टिव का मतलब प्रभावी। ही देन सेड, उन्होंने तब ये बात कही थी अक्टूबर 2023 में। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल, अधिकारियों के अनुसार, ऑफिशियल है तो अधिकारी, तो अधिकारी के अनुसार द न्यू सिस्टम ऑफ ट्वाइस ए ईयर बोर्ड एग्जाम्स, कि एक साल में 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम कराने का जो सिस्टम है फॉर क्लास 10 एंड 12, कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए, विल नॉट बी मैंडेटरी, ये मैंडेटरी नहीं होगा। मैंडेटरी का मतलब परम आवश्यक, यानी कि जैसे कि एक साल में 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम कराए जाएंगे, तो ये आवश्यक नहीं होगा कि किसी छात्र को दोनों ही बार बोर्ड के एग्ज़ाम देने हैं। एक बार वो दे सकता है, एक बार वो नहीं दे सकता, ये उसकी मर्जी पर डिपेंड करेगा। आगे बताएंगे कि क्या कंडीशन रहेगी। द सिस्टम एम्स, ये जो सिस्टम किया गया है एक साल में 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम कराने का, इसका एम है, इसका लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है इसका? टू रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, कम करना स्ट्रेस, तनाव ऑन स्टूडेंट्स, छात्रों के ऊपर से, हु फियर, जो डरे हुए रहते हैं, मिसिंग आउट ए सिंगल अपॉर्चुनिटी, कि उनको जो सिंगल अपॉर्चुनिटी मिलती है बोर्ड एग्ज़ाम देने की, यानी कि साल में 1 बार बोर्ड एग्ज़ाम होता है अभी तक, तो वो सिंगल अपॉर्चुनिटी हुआ, सिंगल अवसर हुआ, तो वो जो सिंगल अवसर को मिस करने का जो उनके अंदर डर बना रहता है, तो उस डर को कम किया जा सके, ऐसा करके इस सिस्टम का उद्देश्य है। इफ़ ए कैंडिडेट इज़ प्रिपेयर्ड, इफ़ ए कैंडिडेट इज़ प्रिपेयर्ड, अगर एक कैंडिडेट, यानी अगर एक कैंडिडेट तैयार है, एंड इज सेटिस्फाइड, और वो संतुष्ट है, विद द स्कोर इन 1 सेट ऑफ एग्ज़ाम,
अगर एक बार एग्ज़ाम देने के बाद कोई कैंडिडेट संतुष्ट है अपने स्कोर से, ही कैन चूज़ नॉट टू अपीयर फॉर द नेक्स्ट एग्ज़ाम एज वेल। तो जो अगली आने वाली परीक्षा होगी तो उसमें वो अगर नहीं भी अपीयर होता है तो ये उसकी चॉइस पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 2 बार बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे, तो पहली बार अगर किसी ने बोर्ड के एग्ज़ाम दिए तो उसमें जो उसका स्कोर आया, जो उसने अंक हासिल करे, उसको लगा कि हाँ यार मैं सेटिस्फाइड हूँ, मेरे बहुत अच्छे अंक हैं, मैं दूसरी बार जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसमें नहीं बैठना चाहता, तो वो नहीं बैठे, ये उसकी मर्ज़ी पर डिपेंड करेगा। A total of 38.82 lakh candidates appeared for class 10। तो अगर टोटल की बात करें, कुल मिलाकर के 38.82 लाख, ठीक है, इतने कैंडिडेट जो है अपीयर हुए थे, बैठे थे कक्षा 10 की परीक्षा में। कक्षा 10 में कितने बैठे थे? 21.86 लाख एंड 12, और 12 में कितने बैठे थे? 16.96 लाख। तो कक्षा 10 में इतने, कक्षा 12 में इतने, कुल मिलाकर इतने। तो इतने स्टूडेंट जो है अपीयर हुए थे सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स इन 2023। तो 2023 के अंदर जो सीबीएसई का बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें 38.82 लाख कैंडिडेट स्टूडेंट्स मतलब बैठे थे अकॉर्डिंग टू MOE। देखिए MOE की फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अनुसार, अर्थात शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, ही द फर्स्ट ऑफ द 2025 बोर्ड एग्जाम्स इज लाइकली टू बी डिलीवर्ड इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर। तो क्या है उसके अनुसार? द फर्स्ट ऑफ 2025 बोर्ड एग्जाम्स, 2025 के जो बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, इज़ लाइकली टू बी डिलीवर्ड, वो करवाए जाएंगे इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर, नवंबर दिसंबर के महीने में 2024, यानी कि 2024 का जो नवंबर दिसंबर महीना आएगा तो उसमें बोर्ड के एग्ज़ाम कराए जाएंगे। अब आप कह रहे हो, सोच रहे होंगे कि 2025 का एग्ज़ाम 2024 में कैसे? भाई जो एकेडमिक सेशन है वो 2024-2025 माना जाएगा ना। जिसने कक्षा जो कैंडिडेट कक्षा 10 में 2024 में आया है तो उसका जो सेशन है वो 2024-2025 होगा ना। और 2 बार बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे, तो जो पहले बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे तो वो नवंबर दिसंबर 2024 में होंगे एंड द सेकंड वन इन फरवरी मार्च 2025, और जो दूसरी बार बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे वो फरवरी मार्च 2025 में होंगे। द बेस्ट ऑफ द 2 स्कोर्स वुड बी टेकन फॉर द फाइनल रिजल्ट एंड मेरिट लिस्ट। और मेरिट लिस्ट के लिए और फाइनल रिजल्ट के लिए इन दोनों में से जो भी अच्छा स्कोर छात्र का रहेगा तो उसी को उठा लिया जाएगा। यानी कि किसी का अगर नवंबर दिसंबर में ज़्यादा अच्छा रहा, फरवरी मार्च में उतना अच्छा नहीं रहा, तो पहले वाले को कंसीडर कर लेंगे, और बाद वाले एग्ज़ाम में ज़्यादा अच्छा रहा तो बाद वाले को कंसीडर कर लेंगे। तो इस तरह से करके किया जाएगा। द मिनिस्ट्री सोर्सेज ऑल्सो सेड, मंत्रालय के सूत्रों ने ये भी बताया, दैट फॉर नाउ द कोर्स विल बी टॉट इन एन एनुअल फॉर्मेट। तो सूत्रों ने बताया कि जो कोर्स है ना उसको एनुअल फॉर्मेट में पढ़ाया जाएगा एज इन प्रैक्टिस, जैसा कि फ़िलहाल चलन में है। एनुअल का मतलब होता है वार्षिक। 2 फॉर्मेट होते हैं ना, वार्षिक होता है और एक सेमेस्टर वाइज होता है। तो वो कह रहे हैं कि एनुअल फॉर्मेट में ही कोर्स को पढ़ाया जाएगा, और यही फ़िलहाल प्रैक्टिस में भी है। इसी तरह से मतलब पढ़ाया जा रहा है, नॉट इन सेमेस्टर मोड, और इसको सेमेस्टर मोड में पढ़ाया नहीं जाएगा। द नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT, ठीक है, NCERT की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अकॉर्डिंग टू ए सीनियर ऑफिशियल, एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, इज ऑल्सो फाइनलाइजिंग, वो भी फाइनलाइज कर रही है, यानी कि NCERT फाइनल कर रही है, अंतिम रूप दे रही है द न्यू टेक्स्ट बुक, नई किताबों को, अंडर द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 फॉर स्कूल एजुकेशन। तो स्कूल एजुकेशन के लिए
नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 के अंतर्गत जो है NCERT भी टेक्स्ट बुक को फाइनल रूप दे रही है। वाइल टीचिंग लर्निंग मटेरियल फ्रॉम फाउंडेशनल लर्निंग टिल क्लास सेकेंड, वाइल जबकि टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो टीचिंग लर्निंग सामग्री है फ्रॉम फाउंडेशनल लर्निंग मतलब बिल्कुल एकदम शुरुआत से जो पढ़ाई शुरू होती है टिल क्लास सेकंड तक की, यानी कि बिल्कुल शुरू से लेकर के क्लास तक का जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वर ऑलरेडी रिलीज्ड, उसको पहले ही रिलीज कर दिया गया है, पहले ही उसको जारी कर दिया गया है इन 2023 में। बाय अप्रैल 2024 के अप्रैल तक द टेक्स्ट बुक फॉर क्लास थर्ड, कक्षा 3 के लिए जो टेक्स्ट बुक हैं वो 5, कक्षा 5 के लिए टेक्स्ट बुक एंड 8 और कक्षा 8 के लिए जो टेक्स्ट बुक हैं विल बी मेड अवेलेबल, वो उपलब्ध करा दी जाएंगी बाय द काउंसिल के द्वारा। ठीक है। इनिशियल प्लान, इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक, प्लान का मतलब योजना। तो जो प्रारंभिक योजना है वो थी, क्या थी? टू रिलीज, जारी करने की, द क्लास 11 बुक, कक्षा 11 की किताबों को साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ ही, बट दैट कुड टेक ए कपल ऑफ मंथ्स मोर, लेकिन इस प्रक्रिया में अभी कपल ऑफ मंथ और भी लग सकते हैं। कपल ऑफ मंथ मतलब कुछ महीने। तो अभी इस प्रक्रिया में जो है यानी कि कक्षा 11 की बुक्स को रिलीज करने में अभी कुछ महीनों का वक्त और भी लग सकता है। तो इस तरह से करके ये न्यूज़ थी। मैं समझता हूँ कि आपको खास जानकारी यहाँ पे मिली होगी और इंग्लिश संबंधी भी वोकेबलरी आपको यहाँ सीखने के लिए मिली होगी। एंड थैंक्स फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।